अरसे बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में उन्होंने बीजेपी के साथ साथ उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला मोहन भागवत से जुड़ा हुआ है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बता दिया गया है। उन्हें राष्ट्रपिता के साथ साथ राष्ट्र ऋषि भी बताया गया है। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि किसने उन्हें इन उपाधियों से नवाजा और इससे जुड़े हमले में मायावती ने आरएसएस और बीजेपी से क्या सवाल किए हैं। तो हुआ ये कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेटेस्ट मीटिंग जो है उनकी वो डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से हुई। इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम हैं। भागवत और इलियासी की मुलाकात की तस्वीरें जब वायरल हुई तो उसके बाद मीडिया वाले इलियासी से बातचीत करने पहुंचे। जब उनसे बातचीत हुई तो इलियासी ने भागवत को राष्ट्रपिता के साथ साथ राष्ट्र ऋषि भी बता दिया। इलियासी के ऐसा कहते हैं उनका बयान जो है वो वायरल हो गया। इसके बाद इस पर तरह तरह की बातें हुई। इन्हीं बातों के सिलसिले में सबसे ताज़ा मामला है बसपा प्रमुख के ट्वीट्स का। भागवत को राष्ट्रपिता बताए जाने के बाद मायावती ने बीजेपी आरएसएस पर 2 हमलावर ट्वीट्स किए हैं। पहले ट्वीट को मैं आपके लिए लिटरली यानी शब्दशः पढ़ रहा हूँ। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख और बर्ताव में बदलाव आएगा। अब दूसरा ट्वीट भी आपके लिए लिटरली पढ़ रहा हूँ। इसमें मायावती ने लिखा है कि यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट के अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को सहन नहीं कर पा रही तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है। किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी वो जरूर गौर करें। मायावती के इस तरह के ट्वीट्स बेहद अहम हैं। अहम इस लिहाज से क्योंकि यूपी के पिछले चुनाव में उनकी इस बात को लेकर विपक्ष ने आलोचना की कि वो बीजेपी पर सॉफ्ट हैं और उनके सारे सवाल और हमले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टुवर्ड्स डायरेक्टेड थे। यह भी कहा गया कि पिछला चुनाव वो जी जान से नहीं लड़ी जिससे बीजेपी को मदद मिली और पार्टी आसानी से यूपी में जीत गई। ये बात सही भी लगती है क्योंकि बसपा चुनाव के अंत में मैदान में उतरी। उन्होंने कोई बड़ी रैलियां भी नहीं की। ऐसा लगा जैसे पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली हो। रिजल्ट आए तो बीएसपी का वोट परसेंटेज आधा हो गया था। हार के बाद मायावती ने मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको भी हार का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब वो इसी समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठा रही हैं। उनकी बात पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो कह रही हैं कि भागवत को राष्ट्रपिता कहा नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद को राष्ट्रपिता कहलवाया है। आरएसएस के मुखिया पर यह बेहद गंभीर आरोप है। काशी से मथुरा तक मंदिर मस्जिद विवाद के बीच वो पूछ रही हैं कि क्या मस्जिदों को लेकर बीजेपी और इनकी सरकारों के रुख में बदलाव आएगा। वो मदरसों को लेकर भी सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है। संभव है इसी कॉन्टेक्स्ट में मायावती ने पूछा कि क्या मदरसों को लेकर बीजेपी और इनकी सरकारें जो है उनके रुख में किसी तरीके का बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि यूपी सरकार जो सरकारी मदरसे हैं उनकी उपेक्षा करते हुए प्राइवेट मदरसों में भी हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख इस बारे में गहरी चुप्पी साधे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाए वो इस पर भी गौर करने की बात कह रही हैं। वहीं यूपी सरकार पर एक और हमले में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेली नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही। इसके उदाहरण गुड़गांव समेत कई और जगहों से भी मिलते हैं। ऐसे में मायावती ने मुस्लिम समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों को अपने 2 ट्वीट्स में उठाया है और इन 2 ट्वीट्स में उन्होंने मोहन भागवत से लेकर बीजेपी और यूपी सरकार तक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मायावती के ऐसे सवालों के बीच बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी पर यह हमला जो है वो अपवाद है या इसमें 2024 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा संदेश है। वो संदेश विपक्षी एकता का भी हो सकता है क्योंकि हाल के दिनों में मायावती ने ऐसे कुछ और ट्वीट्स किए हैं जिनसे इस संदेश की आहट मिलती है। संदेश जो है वो दलित मुस्लिम एकता का भी हो सकता है। यही एकता जो है वो बसपा के रीढ़ की हड्डी रही है। संदेश तो ये भी हो सकता है कि मायावती और उनकी पार्टी भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में सिमट गई लेकिन आम चुनाव आने से पहले बसपा में अभी बहुत जान बाकी है। देखते हैं कि 2024 से पहले आखिर संदेश जो है वो क्या निकल कर सामने आता है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।